नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपने क्लास 10th और 12th की डेट शीट जो है बच्चे रिलीज कर दी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स का सिलेबस क्या है, 2024 के लिए क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स का होगा, इन सभी बातों के ऊपर जो है इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट जो है बात करने वाला हूं। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। फिजिक्स के सिलेबस को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट हैं, एग्जाम पैटर्न को लेकर के जो डाउट हैं, वो सभी डाउट जो है इस वीडियो से आपके दूर हो जाने वाले हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूं, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न में क्या है बच्चे, ठीक है, कि बोला है कि देयर आर 30 क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पे क्या बच्चे क्या होंगे कि आपके पास 33 क्वेश्चंस होंगे, 33 क्वेश्चंस होंगे और सभी 33 क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 5 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। 5 सेक्शन होंगे और सभी सेक्शंस को करने यहां पे क्या होंगे, कंपलसरी यहां पे होंगे। आगे इन्होंने क्या बोला है कि सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे और 4 क्वेश्चन जो है आपके एसरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में इन्होंने क्या बोला है कि सेक्शन बी में जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में क्या रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स की, ठीक है। सेक्शन डी में क्या रहेगा, 2 केस बेस्ड स्टडी, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा बच्चे। सेक्शन डी में देख सकते हैं 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर के, ठीक है, 4 मार्क्स के रहेंगे बच्चे, ठीक है, ईच 4 मार्क्स के रहेंगे, मतलब टोटल 8 मार्क्स के। और सेक्शन ई में क्या है, आपके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो ये आपका रहा बच्चे क्या, एग्जाम का पैटर्न। आगे हम लोग बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो यहां पे देखिए क्या है कि लिखा है कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइसेस, ठीक है, कोई ओवरऑल जो है चॉइसेस तो यहां पे नहीं है, लेकिन हां किसी सेक्शन के अंदर अगर और करके क्वेश्चंस रहे, अगर आर करके क्वेश्चंस रहे, तो वहां पे जो है आपको चॉइसेस रहेंगे, लेकिन वो सेक्शन के अंदर बता रहा है बच्चे, ठीक है। वो बात किसकी कर रहा है, सेक्शन के अंदर जो है बात कर रहा है। और छठा पॉइंट क्या है कि आपको कैलकुलेटर का यूज अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके 5वें पॉइंट और 6वें पॉइंट, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि सेक्शन ए में क्या है, आपके 16 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहेंगे और 4 जो है एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल ये सभी क्वेश्चंस 1-1 नंबर के हैं, तो यहां पे आपके 1 into 60 हो जाएगा। आगे सेक्शन बी में क्या है, आपके 5 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहां पे टोटल कितने का हो जाएगा, 10 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन सी में क्या है बच्चे, आपके सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, तो यहां पे कितने हो जाएंगे बच्चे, ठीक है, 21 का रहेगा। सेक्शन डी आपका क्या है बच्चे, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 2 कितने हो जाएंगे, 2 चौके 8 नंबर का, ठीक है। सेक्शन ई में क्या है, आपका 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 3 तो कितना हो जाएगा, टोटल 15 नंबर का हो जाएगा। तो ये रहा पूरा बच्चे, ठीक है, 2024 के लिए जो है आपका मार्किंग स्कीम। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिट, ठीक है, यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम की हम लोग बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। इस चैप्टर से आपके 16 नंबर के 16 नंबर के आते हैं बच्चे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, और यहां देखिए, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के आपके 16 नंबर के हैं। आप बाकी आगे के जो यूनिट है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिज्म मैटर है, ईएमआई हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी हो गया, 70 मार्क है बच्चे, ठीक है, 17 नंबर के हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहां से, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यहां से आप देख सकते हो 18 नंबर का है। उसके बाद जो है एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, इनसे क्या है बच्चे, 12 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर से जो है आपके 7 नंबर के हैं। तो इस हिसाब से जो है टोटल आपका पेपर जो है, थ्योरी वाला पेपर जो है आपका 70 नंबर का है। ये टोटल आपका थ्योरी का पेपर बच्चे कितना है, 70 नंबर का है और प्रैक्टिकल का पेपर आपका जो है 30 नंबर का है। इस तरह से आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा, जिसमें 70 नंबर आपका थ्योरी का हो गया और 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल का हो गया बच्चे, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं अब यहां पे डिटेल सिलेबस की। ये तो रहा क्या, मार्किंग स्कीम की बात होगी और एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करिए। अब आगे हम लोग डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो है टोटल आपके पास चैप्टर है
ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड हो गया, पोटेंशियल कैपेसिटर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया। ठीक है, ये जो है टर्म 1 में हो गया। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और उसके बाद डुअल नेचर रेडिएशन मैटर हो गया, एटम हो गया, फिर न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। ठीक है, एसी हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। ठीक है, एक चैप्टर यहां से हटा दिया है बच्चे, कौन सा? कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इस बार आपके सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आपके सीयूईटी के सिलेबस में उस साल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वो सिलेबस में जो है रखा गया है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में जो है इस बार नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं डिटेल वाइज सिलेबस की। क्या करते हैं बच्चे? डिटेल वाइज सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, इस डिटेल वाइज सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्स्ट्रा जो है टॉपिक इस बार ऐड किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक को जो है इस बार रिमूव कर दिए गए हैं बच्चे। ठीक है, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेज हो गया। ठीक है, कूलॉम्स लॉ हो गया, बिटवीन टू फोर्स चार्ज हो गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो गया, टॉर्क के बारे में हो गया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, फ्लक्स हो गया, गॉस थ्योरम हो गया। ठीक है, और देखिए एडेड कौन सा टॉपिक है बच्चे? गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक को क्या किया गया है? ऐड इसमें किया गया है। ठीक है, ये टॉपिक पहले भी आपको पढ़ाया जा रहा था, ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन सी हैं। आगे ये हो गया। आगे बात करते हैं बच्चे इसमें पोटेंशियल में। देखिए, तो पोटेंशियल में आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है बच्चे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डाइपोल हो गया। ठीक है, डाइपोल ड्यू टू सिस्टम चार्ज हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, सिस्टम ऑफ टू पोटेंशियल चार्ज हो गया। ठीक है, ये फील्ड हो गई। ठीक है, ये आपका कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो है आपको पोटेंशियल और कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं बच्चे किसकी? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में है। ठीक है, पहले पार्ट में आपको जो है देखिए ध्यान से क्या पढ़ना है बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस पढ़ना है, मेटालिक करंट, मोबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, पावर होगी बच्चे। फिर ओम्स के लॉ के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे, पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये पूरा जो है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ये चैप्टर जो है आपको सीबीएसई क्लास 12 के लिए पढ़ना है बच्चे। ठीक है, देखिए क्या क्या टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। पहले जो टॉपिक बच्चे पढ़ते थे बच्चे, मीटर ब्रिज। ठीक है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, इसको हटा दिया गया है। पोटेंशियोमीटर को भी कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, और इसके जो एप्लीकेशंस थे, पोटेंशियोमीटर के जो यूजेस थे, उन तीनों यूजेस को भी जो यहाँ पे हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया टॉपिक। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है और स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, बायो-सैवर्ट का लॉ पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, एम्पियर सर्किट के लॉ को पढ़ना है। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पढ़ना है। ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है बच्चे। ठीक है, और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको, ये चीजें बच्चे आपको जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में बच्चे जो है पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी यहीं पे आपको पढ़ना है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। देखो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के। ठीक है, उसके बाद टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, टाउ बराबर एन आई साइन थीटा का लगता है या फिर एम बी साइन थीटा का लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है बच्चे। ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग में, इक्वाटोरियल अलॉन्ग में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, पैरा, फेरो एंड डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में जो है आपको इतनी चीजें जो है मैग्नेटिज्म और मैटर में बच्चे जो है पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक ऐड किया गया है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, टॉर्क इसको ऐड किया है बच्चे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इसको ऐड किया है। रिमूव किया गया है बच्चे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बोर्स मैग्नेटिक फील्ड। इन सब टॉपिक को यहां पे क्या कर दिया गया है? इन सब टॉपिक को यहां पे जो है रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को यहां पे क्या कर दिया गया है बच्चे? रिमूव कर दिया गया है। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानना है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट लेंज लॉ और फैराडे के लॉ के बारे में यहीं पे पढ़ना है बच्चे। ठीक है, फैराडे लॉ और लेंज लॉ, फिर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में यहां पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एसी में अगर बात करें बच्चे तो आपको क्या पढ़ना है? अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ठीक है,
रिएक्टेंस हो गया, इंपीडेंस हो गया, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, एलसीआर सर्किट हो गया बच्चे, ठीक है। उसके बाद पावर इन एसी सर्किट हो गया, रेजोनेंस हो गया, वॉटलेस करंट हो गया, पावर फैक्टर हो गया, एसी जनरेटर हो गया एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये सब टॉपिक जो है आपको एसी में पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ना है। ये सभी टॉपिक बच्चे जो है आपके बोर्ड के साथ साथ आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखो आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ट्रांसवर्स नेचर हो गया बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो तरंगे, ये स्पेक्ट्रम के बारे में यहां पे जो आपको पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे ऑप्टिक्स में। देखिए ऑप्टिक्स में दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, मिरर फार्मूला हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया बच्चे, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन एट सरफेस हो गया, ठीक है, टीआईआर हो गया। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स हो गया, लेंसेस हो गया, लेंस मेकर फार्मूला हो गया, थीन लेंस फार्मूला हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया बच्चे, मैग्निफिकेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेस हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, प्रिज्म हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देखो माइक्रोस्कोप हो गया एंड टेलीस्कोप हो गया, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिमूव किया गया है बच्चे, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के टॉपिक को जो है रिमूव कर दिया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जो है यहां से रिमूव कर दिया गया, ये टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में बात करते हैं, बोर्ड के सिलेबस से रिमूव किया गया, ठीक है, सीयूईटी के सिलेबस से नहीं, जो टॉपिक मैं रिमूव दिखा रहा हूं। देखो आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चे, ठीक है। देखिए वेव ऑप्टिक्स में आपको वेव फ्रंट के बारे में पढ़ना है, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट के बारे में पढ़ना है बच्चे, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। एक्सप्रेशन फ्रॉम फ्रिंज विड्थ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस पढ़ना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है बच्चे, ठीक है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस, इतनी सारी चीजों के बारे में आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक रिमूव कर दिया गया, देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके बाद पोलराइजेशन, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। उसके बाद ब्रूस्टर्स लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट और पोलराइड्स, इन टॉपिक को जो है रिमूव कर दिया गया है 2024 के लिए सीबीएसई के सिलेबस से, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस से रिमूव नहीं किया गया, इस बात को समझिएगा, ये सीबीएसई के सिलेबस से रिमूव किया गया है। आगे डुअल नेचर के बारे में बात करें, मॉडर्न फिजिक्स की बात करें बच्चे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हार्ट और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स के बारे में पढ़ना है और डी ब्रॉगली वेव्स जो है यहीं से आपको पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक रिमूव कर दिया गया बच्चे, डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट, इस टॉपिक को जो है इस बार 2024 बोर्ड के सिलेबस से क्या किया गया है, बोर्ड के सिलेबस, याद रखिएगा बोर्ड के सिलेबस, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से इसको रिमूव किया गया है, सीयूईटी के सिलेबस से रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। आगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स और न्यूक्लियाई में बात करें बच्चे, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हिज ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में जो यहां पे पढ़ना है, ठीक है। आगे न्यूक्लियाई में अब देखिए क्या क्या पढ़ना है, एटम्स की हो गई बात, अब न्यूक्लियाई में देखिए आपको क्या पढ़ना है बच्चे, न्यूक्लियाई में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है बच्चे, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया, मास डिफेक्ट हो गया, मास एनर्जी रिलेशन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस हो गया एंड इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर हो गया। क्या क्या टॉपिक देखिए इसमें ऐड किया गया है, बाइंडिंग एनर्जी ऐड किया गया है, रिमूव किया गया है बच्चे, देखो रेडियो एक्टिविटी को पूरा रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स इनकी प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है, रेडियो एक्टिव ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया है, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ इसको क्या किया गया है, से रिमूव कर दिया गया है। तो ये रहा न्यूक्लियाई में। आगे बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर की। देखिए सेमीकंडक्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चे, ठीक है। एनर्जी बॉन्ड इन कंडक्टर पढ़ना है, ठीक है। इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी और एन टाइप, पीएन जंक्शन हो गया, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। रिमूव किया गया टॉपिक किया गया बच्चे स्पेशल पर्पस, पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, इन सबको रिमूव कर दिया गया है। देखिए जेनो डायोड को भी रिमूव कर दिया गया है और जेनो डायोड एट वोल्टेज रेगुलेटर, इन सब टॉपिक्स को भी यहां से जो है रिमूव कर दिया गया है। तो ये इतनी चीजें जो है आपको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़नी है। तो ये रहा बच्चे आपको जो है, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट जो है सिलेबस। अब सबसे बड़ी बात कि सर मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया, मैंने मार्किंग स्कीम बता दी, मैंने सिलेबस बता दिया, सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए आपके एग्जाम में आप देख सकते हैं बच्चे कि 16 जो है, ठीक है, 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, जिसमें से 12 क्वेश्चन क्या है बच्चे एमसीक्यू के है और 4 क्वेश्चन जो है आपके एसरेशन रीजन वाले हैं।
तो इन क्वेश्चन के ऊपर आपको अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और वो अपनी पकड़ मजबूत कैसे करेंगे बच्चे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो है, ठीक है, सीबीएसई के 4, 5, 6 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए, उनको देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से डेरिवेशन ज्यादा बार पूछे गए हैं बच्चे, ठीक है। तो उन डेरिवेशंस को नोट कर लीजिए और उनको कई बार बच्चे क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपके जो है लॉन्ग आंसर वाले में भी आ जाएंगे और वो आपके केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन में भी आ जाएंगे बच्चे, और वो जो है आपके, ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपके आ जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है, देखना है कि पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को क्या करना है, स्टार्ट करना है बच्चे। और इसके अलावा, ठीक है, आप चाहते हैं कि फ्री में तैयारी करें बच्चे, तो हमारा जो एकलव्य 3.0 बैच है, ठीक है, जिसमें हम लोग 75 डेज के अंदर, ठीक है, आपके बोर्ड के साथ साथ, ठीक है, बोर्ड के साथ साथ बच्चे जो है सीवीटी की भी कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। मतलब बोर्ड तो आपका 75 डेज के अंदर कंप्लीट होगा ही होगा, आपकी सीवीटी की भी तैयारी यहां से निश्चित होगी बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डेली शेड्यूल जाता है बच्चे कि फिजिक्स क्लास 9 बजे चलती है, केमिस्ट्री क्लास 5 बजे चलती है, मैथ की क्लास 8 बजे चलती है। तो ये डेली शेड्यूल जो है आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आप लाइव क्लास बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे अटेंड करिए और यहां से अपने सीवीटी के साथ साथ बोर्ड की भी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, बोर्ड की भी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी ये पूरा एग्जैक्ट सिलेबस था, ये मैंने आपको बता दिया है बच्चे। वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि अलग से सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स में जितने भी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको एक वीडियो में अगर लाया जाए आपके लिए बच्चे, समझाया जाए, मैं अगर लेकर के आऊं, बेसिक शिक्षा लेकर के आए बच्चे, तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर भी आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।